होगा। इसमें एक कदम व्यापारियों को आगे बढ़ना होगा, तो एक कदम सरकार को आगे बढ़े। दोनों कदम अगर साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि उसके अंदर जो पेनल्टी की बात की, पासवर्ड की बात की थी, तो उसका समाधान करने के लिए मेरी भी गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का यह मंत्रालय है, मेरी उनसे बात भी हुई, मिलके भी बात की मैंने, और उसके बाद फोन से भी बात हुई थी। एक दिन शांतिलाल जी और आप भी गए थे, तो उस दिन भी मिलके आए, उसके बाद में भी मेरी बात हुई। और ये जो समस्या है आपके, उसका समाधान 4-5 दिन के अंदर निश्चित रूप से हो जाएगा। और मैं भी 3-4 दिन बाद में 31 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही है, तो वहां मुझे गजेंद्र सिंह जी मिलेंगे। उससे पहले पत्र निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाके कहूंगा कि इसको तुरंत प्रभाव से इस काम का, हमारे समस्या को समाप्त करें। और दूसरा, जैसा कि बात करी है स्कीम शुरू करने की, ये आईपीएस वाली जो आपने, आईपीडीएस वाली स्कीम, तो आईपीडीएस स्कीम बहुत अच्छी स्कीम थी। पहले मैं जब स्मृति जी ईरानी जी मंत्री थे, उस समय अपने इस विषय को लेकर मैं गया था, उनसे मिला भी था। और उसके बाद में इस स्कीम को निश्चित रूप से, ये अच्छी स्कीम है, इसके ऊपर बात करूंगा कि इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और बाकी सोलर वाली बात है, तो सोलर वाली बात भी बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि इसको जो बाधाएं आ रही है उसको कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं, इसकी पॉलिसी के ऊपर किस तरह से हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। क्योंकि आपका कहना भी सही है कि हम इतनी लाइट जब बेच रहे हैं फिर भी टैक्स देना, तो ये तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार जो यहाँ पर थी, उस राज्य सरकार की जिस प्रकार की सोच थी, पहले की जो सरकार थी, उस सरकार की सोच को हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभी विद्युत मंत्री जी और यहाँ की जिस तरह से राजस्थान के अंदर किस तरह से पॉलिसी के अंदर संशोधन किया जा सकता है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा इस विषय पे कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। क्योंकि समाधान, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें ऐसी बाधाएं भी नहीं रखनी और जल्दी से जल्दी हमें अपने उस अचीवमेंट को प्राप्त करना है, 47 तक विकसित भारत बनाना है, तो हमें व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, उसको हमें तुरंत कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप एक उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण देता हूं। पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान के अंदर आसपास के राज्यों में सबसे ज्यादा, ये सब जानते हैं। इसका नुकसान किसको हो रहा है मुझे बताओ। एक तो सरकार कह रही है कि टैक्स ज्यादा ले रहे, लेकिन टैक्स किसका ले रहे हो? डीजल तो यहां पर लोग भराते ही नहीं है। जब डीजल बाहर से जो गाड़ियां आती है वो जाकर या तो गुजरात में भराती है, या जाकर पंजाब, या वहां पर दूसरे प्रदेश में, हरियाणा में भरवा देती है, तो उसने डीजल ही यहाँ नहीं भरवाया तो टैक्स किस बात है? तो सिर्फ जो आसपास यहाँ पे जो छोटा मोटा कई टैंक जो चलते, बाकी बॉर्डर एरिया के जितने पेट्रोल पंप है वो तो फेल हो चुके। तो ये जो चीज थी कि टैक्स के रूप में, तो मैंने अभी, जैसा कि मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने कहा कि ये तो समस्या का जो है, इसको हमें तुरंत प्रभाव से समाधान करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसकी खुशखबरी भी आपको जल्दी मिलेगी कि इसका हम कैसे समाधान कर सकते हैं। आपको खुशखबरी, ये ज्यादा चीजें कहने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो समस्या है, इसका समाधान निश्चित रूप से हमें मिलकर करना चाहिए। और इसमें मुझे एक और बात कहनी है कि जो सरकार की स्कीमें हैं, उसमें हमारे जो लघु उद्योग हैं उनकी स्कीम अलग है, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए स्कीम्स अलग है। उन स्कीमों के अंदर मुझे लगता है इस बालोतरा के अंदर अब बहुत संभावना है, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। आपके पास में देखो, मैं बताऊं, आज इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ बैठे कई लोग भामाशाह भी हैं, तो कई ऐसे व्यापारी जो बालोतरा के अंदर सिर्फ अपना बिजनेस जो पहले चल रहा है उसको कम ना होने देना, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और बाकी अपने पोते और बेटों को तो बाहर भेज रहे हैं, किसी को सूरत भेज रहे हैं, किसी को बॉम्बे भेज रहे हैं, किसी को हैदराबाद भेज रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, या किसी और सेक्टर के अंदर भेज रहे हैं कि आप उस सेक्टर के अंदर जाओ। लेकिन यहाँ पर तो जो बुजुर्ग हैं, जिनका बहुत वर्षों से जिनका काम चल रहा है, तो बस जितनी सेल हो रही है उसमें से अपने कम ना हो जाए, अपने गुजर बसर यहाँ पे हो जाए और अपने को बालोतरा छोड़ना ना पड़े, ये झूठे नहीं हमसे। ऐसे जो है वो इस बालोतरा के अंदर जो चला रहे हैं,
लेकिन हमारी युवा पीढ़ी भी मैं चाहता हूं कि यहां से जाएगी, क्योंकि बालोतरा के अंदर बहुत स्कोप है। मैं आपको ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपन अगर राज्य सरकार की तरफ से जो सपोर्ट की बात की गई है वो तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। अपने पास में क्या हमने कभी सोचा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लग रहा है रिफाइनरी, और उस रिफाइनरी से 135-36 प्रकार के बाई प्रोडक्ट निकलेंगे और उसमें इतना मार्जिन है, कपड़े से भी ज्यादा मार्जिन है उसमें। और वो इंडस्ट्रीज के ऊपर कभी हमने ऑनलाइन बैठकर भी रिसर्च किया, सर्च किया क्या हमने कभी इसका किस तरह से एक्सपोर्ट होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है। दूसरे लोग आकर यहाँ पर इंडस्ट्रीज कर लेंगे, दूसरे लाकर यहाँ पर रिको में जमीन खरीद लेंगे, वो अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन हम देखते रह जाएंगे और अपने को बस कपड़े के अंदर बैठे हैं। तो कपड़ा भी अच्छी बात है, अपनी मोनोपोली है, बालोतरा का पॉपुलर दुनिया में कहीं नहीं मिलता जैसा है हमारे, उसके ऊपर तो अपनी पकड़ है ही। ये भी मैं नहीं कहता कि आप छोड़ो, लेकिन अपने एक बेटे को उसमें डालो तो सही, एक बेटा कम से कम उस सेक्टर के अंदर जाए जो इस पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनके ऊपर हमारे आने वाले समय में इसके इतने अगर इंडस्ट्रीज भी कोई आएगी तो उसके भी आगे और काम होगा। सिर्फ एक इंडस्ट्रीज आएगी तो भी उसके भी कहने तौड़ी के 13 महीना और भी तो पहाड़ है, कई चीजों चाहिए करे। तो ऐसे ही सिर्फ आप ये ना सोचो कि सिर्फ रबड़ बनाने के लिए फैक्ट्री ही लगेगी, प्लास्टिक बनाने वाला यहाँ पर हम प्लास्टिक से क्या करेंगे, लेकिन प्लास्टिक का उत्पादन करने के बाद में उससे खिलौने बनते हैं, उससे कुर्सियां बनती है, उससे कई प्रकार के टेबलें बन जाएगी, बेड बन जाएंगे, उससे कई प्रकार की मशीनरी और बन सकती है, कई प्रकार के प्लास्टिक से कितने आइटम बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ जो प्रोडक्ट निकलेगा इससे हमारे दूसरे लोग कमाएंगे, हम फिर पीछे से उसको पकड़ेंगे और पीछे से पकड़ेंगे, तब तक वो अपने आगे वाले तो आगे ही जाएंगे। तो अपने इस प्लास्टिक से संबंधित या जो इससे बाई प्रोडक्ट जो बनते हमें, मेरे को तो यहाँ पर जैसे अधिकारी ने खुद ने कहा कि यहाँ पर आपको इतना प्रोडक्शन होगा, इस यहाँ पे इस इंडस्ट्री लगेगी कि आपके यहाँ पर आप जितने रोजगार देना चाहते हो रोजगार दे सकते हो। और इसके लिए मेरा यही कहना, मैं सरकार से भी कहूंगा कि जिस तरह से गुजरात के अंदर गुजरात वाइब्रेंट लगा था और उसमें इतने इंडस्ट्रीज के लोग आए थे, तो वैसे ही अपने यहाँ पर भी क्या हम बालोतरा बाड़मेर के लिए वाइब्रेंट ऐसा करके व्यापारियों को बुला भी सकते हैं, या हम बाहर जाके सीख के आके अपनी जमीन देकर कम से कम वहां पर रीको के अंदर जमीन लेके वहां पर कुछ करें। तो ये एक मुझे लगता है इसके ऊपर कभी सोचना चाहिए, बैठकर मंथन करना चाहिए, आपस में चर्चा करनी चाहिए, क्या हम इस रिफाइनरी का लाभ ले सकते हैं। वरना तो ठीक है, अपने युवाओं को भेजते जाएंगे बाहर, वो अपना बिजनेस करेंगे, फिर वहीं के रह के हो जाएंगे, एक पीढ़ी उसकी जाएगी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पांचवी पीढ़ी में आपको भी, आप और हम सबको बालोतरा को भूल जाएंगे। ये परिस्थितियां भी होती है, हम सब जानते हैं। जो लोग आज से कई अगर आसाम और वहां जाके आज से 100 साल पहले बस गए, वो वापस थोड़ी जाते हैं। तो यही होगा, बालोतरा से जो आपका बेटा गया वो वहीं पे रहने वाला, पोता भी पोता सिर्फ वही रहेंगे। लेकिन अपने यहाँ पर जमीन भी है, अपने यहाँ पर संभावनाएं भी है, अपने यहाँ पर एक स्कोप भी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका इस विषय पे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक एक्सपर्ट टीम, हमारी IIT किए हुए लड़के यहाँ पर अपने व्यापार जुड़े, कई ऐसे बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया इन्होंने, लेकिन उनको एक इस साइड के अंदर ऐसी एक टीम अपने युवाओं की, या जिसमें युवा भी हो, जिसकी सोच बड़ी हो, या इसमें अनुभव वाले हैं, ऐसे 15-20 जनों की एक सिर्फ इसके लिए अगर टीम बना दी जाए और कहे आप इसके ऊपर स्टडी करें और इसका रिजल्ट क्या आता है, फिर एक दिन प्रेजेंटेशन करेगी इससे इतना है। और इसके साथ ही जरूरी नहीं है कि बाहर जो काम करने वाले हैं उन उद्योगपतियों को यहाँ पर बुला सकते हैं, अपन उनसे सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कैसा है, क्या है, वहां जाकर बात कर सकते हैं। हम 10-15 जनों का ग्रुप बनाकर जाकर इससे जुड़ी इंडस्ट्री से जुड़ के क्या एक्सपोर्ट होता है, कैसे इंपोर्ट होता है, इन सारी चीजों पर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारे इंडस्ट्रीज के लिए एक जो पंख लगने चाहिए ये पंख भी लगेंगे। और जिस तरह से एक गलती से बंगाल के अंदर देखा होगा आपने, पश्चिम बंगाल के अंदर एक सिर्फ नैनो जो टाटा वाले का था, उसका प्रोजेक्ट जिस तरह से विरोध किया
और उसके बाद वहां के व्यापारियों ने जिस तरह से वहां के लोगों ने अन्य प्रोजेक्ट जो व्यापारी थे उनका बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का विरोध करके और उनको भगाया, उसका ये परिणाम रहा कि आज वहां कोई जाना पसंद नहीं करता, बंगाल के अंदर कोई बिजनेस करना पसंद नहीं करता। और वही मोदी जी ने उनको उस समय कहा आप यहाँ पे आइए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। और आज गुजरात के अंदर ऐसा कौन सा शहर है जिसके अंदर इंडस्ट्रीज नहीं है, जहां से यहाँ से शुरू होते हैं, यहां से सिर्फ पालनपुर से शुरू होते हैं और पालनपुर से लेकर अहमदाबाद, अहमदाबाद से आगे आनंद, आनंद से आगे जो अपने सूरत है, वलसाड़ है, नवसारी है, भड़ूस है, अंकलेश्वर है, ये सारे एक ही रोड के ऊपर इतनी इंडस्ट्रीज हो गई है। बाकी उधर गांधीधाम और वो सारा पूरा जो समुद्री तट है वो पूरा आपने इंडस्ट्रीज कर दिया। इन पिछले 20-25 साल के अंदर इतना हो गया। जब से प्रधानमंत्री वहां पे मुख्यमंत्री जी थे उस समय उन्होंने सारे गुजरात को इस तरह से उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अपन सरकार का जो डबल इंजन की आपने बात की, सिर्फ डबल इंजन से हो, लेकिन हमारे से जो सहयोग चाहिएगा हम करेंगे आपका। मैं जाकर करूंगा, अरुण जी से भी कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्री से, केंद्र में मंत्री है उनसे भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर कुछ करिए। और उल्टा इस जो रिफाइनरी वाले के लिए तो उल्टा आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना करिए। मेरे को अधिकारी ने कहा आप कर क्यों नहीं रहे कुछ भी, आप जो करना है करिए। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि एक ये है, एक सूखा बंदरगाह के ऊपर भी हमारे को बात करनी चाहिए। सूखा बंदरगाह अगर वहां से आ जाता है, ये जो पूरा रण पड़ा, रण के अंदर से अगर नहर बनाकर उसमें से और इस तरह से अगर ये बाकासर और यहाँ पे अगर मैंने बात की है, इसको सूखा बंदरगाह अगर बन जाता है तो हमारा सारा वहां से जहाज वगैरह सारे यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ पे पोर्ट बन जाएगा। इसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। और पूरा दिल्ली है, दिल्ली का पूरा माल यहाँ आएगा। उसके बाद में आपके जम्मू कश्मीर है, हिमाचल का, पंजाब का, राजस्थान, ये सारे इधर से गुजरात का भी आधा पार्ट इधर आ सकता है। तो यहाँ पे सारा अगर करने तो इसके लिए मैं उसमें भी लगा हुआ हूं कि किसी प्रकार से इसका भी काम हो। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे एक तो आप अपनी टीम को इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए कि हम इस रिफाइनरी में से कुछ क्या कर सकते हैं, कितने बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्या हमें इसमें प्रॉफिट है और कहाँ इसका एक्सपोर्ट होता है, कहाँ हम इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा भविष्य की पीढ़ी के लिए आप काम कर लेंगे। भविष्य की पीढ़ी आपको हमेशा याद करेगी कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने उस समय ये काम शुरू किया था और आज वो इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष हो गया। कोई असंभव कुछ भी नहीं है। कभी यहाँ पर रंगरेज की तरह जिस तरह से लकड़ी कपड़े के ऊपर हम छापा मारते थे, कहा यहाँ इंडस्ट्रीज थी कपड़े की, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने शुरुआत कर दी है। तावड़िया के अंदर है भंवर जी के, भंवर जी तो बहुत थी, चलो फलाई का टाइम हो गया, ठीक है चलते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा, चिट्ठी दे रही हो भाई पार हमारे, मैं ये कह रहा हूं कि एक समय हम वो सिर्फ ठप्पा लगाकर तावड़िया माता जी को कलर करता और एक व्यक्ति ने, किसी ने शुरुआत की यहाँ पर और उस एक से आज इतनी अनेक हो गई। यहाँ पर आज इंडस्ट्रीज का बड़ा हब बन गया। बालोतरा अपनी एक छाप छोड़ता है, अलग पहचान पोखलिन के अंदर उन्होंने बना दी है। रामेश्वर जी किंग, वास्तव में किंग ही थे वो, वास्तव नाम आपने सही रखा। देखो उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की, आज इतना सारे कितने परिवार पलटने लगे। नहीं तो अपने में से 90% व्यापारी जो बड़े बड़े बैठे सब ढौड़ियों में बैठा, दुकान लगे उड़ा बैठा, आपको दादा पड़दादा हाची कुड़ी दुकान नहीं, मैं भाऊंगा तो माल ला, तो हमारा दादा पड़ता तो लाता, हमारे हेठ हैंगे उधर पे हमें हैंगे देते। तो वहां छोटे से शुरुआत करके यहाँ आए। तो ये भी अपन असंभव कुछ नहीं है। अपने एक बेटे को, किसी को उसके अंदर थोड़ा सा छोटा सा शुरुआत करिए, ताकि भविष्य के अंदर हम भी किंग साहब की तरह आपको भी कोई याद करेगा कि ये किस तरह से यहाँ शुरुआत हुई थी। अब मेरे तो देखो है नहीं, आप आशीर्वाद है आपको, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि हम सब इंडस्ट्री से जुड़े हुए, एक दूसरे का सहयोग करके, मेरे से तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी सरकार आई है, कौन कर को मदद हमें यहाँ आई, नहीं तो मैं तो बहुत पहला परेशान हूं। और अरुण भाई, अब अपने मोदी जी का है ना कि वो तो 4 घंटे तो 6 घंटा कहते हैं, अपने को सोना नहीं है। हमारा राम जी तो इसको कहने लग गए कि छोरा वही कैलाश अर्जियों की रात में भूत जो फिर तो रहे। नहीं, अरुण भी ठीक है,
तो मेरा ये कहना है कि अपन सब मिले, अपनी जो समस्याएं उनके ऊपर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन इसके ऊपर भी अपन कुछ करें। ऐसा लघु उद्योग मंडल के द्वारा, लघु उद्योग भारती सब मिलकर अगर हम करेंगे तो कोई अच्छा मंथन करेंगे तो जरूर निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जब बैठेंगे तो कुछ अच्छा विचार ही निकलेगा। तो ये चीजें हैं। बाकी आप सब यहाँ पर